केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के दावे के बाद से बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे मीडिया के सामने आकर कह रहे हैं कि राज्य में ऑक्सीजन के कारण तो किसी की मौत ही नहीं हुई है। कितनी अजीब बात लगती है यह सुनकर। जिस बिहार सरकार के मुंह पर तमाचा मारा था पटना की हाई कोर्ट ने, जिस बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर तमाचा मारा था पटना की हाई कोर्ट ने और सवाल पूछा था कि आखिरकार जब ऑक्सीजन की कमी नहीं है तो फिर लोगों की मौत कैसे हो रही है। हाई कोर्ट की तरफ से बकायदा उस दावे को खारिज कर दिया गया था जिसमें सरकार की तरफ से दावा किया गया था कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। हाई कोर्ट ने खुद माना था कि ऑक्सीजन के कारण राज्य में लोगों की मौत हो रही है और आज स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी आराम से मीडिया के सामने छाती चौड़ा कर बोल रहे हैं कि नाना बिहार में तो वो ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई मौत ही नहीं हुई है। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। 29 अप्रैल 2021 को आज तक में बकायदा यह खबर पब्लिश किया गया था, प्रकाशित किया गया था, जिसमें पटना हाई कोर्ट का जिक्र था और पटना हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि अगर ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है राज्य में तो फिर लोगों की इतनी ज्यादा मौत कैसे हो रही है। पटना हाई कोर्ट ने सरकार के उस दावे को खारिज कर दिया था, सरकार के उस दावे को झुठला दिया था जिसमें सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा था कि ऑक्सीजन की तो कोई कमी है ही नहीं। अब दूसरा सुनिए, 26 अप्रैल 2021 बिहार में ऑक्सीजन की कमी के चलते 90% गंभीर मरीज। हिंदुस्तान में यह खबर पब्लिश हुआ था, हिंदुस्तान अखबार में, और साफ साफ लिखा गया था कि केवल और केवल ऑक्सीजन की कमी के कारण 90% जो मरीज गंभीर रूप से बीमार होकर अस्पताल पहुंच रहे हैं वो केवल इसलिए गंभीर हो जा रहे हैं क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है। उसमें से निश्चित रूप से सैकड़ों लोगों की मौत भी हुई, लेकिन सरकार के लिए तो ऑक्सीजन की कमी से किसी भी मरीज की मौत ही नहीं हुई। अब तीसरा सुनिए, 20 अप्रैल की यह घटना है, 20 अप्रैल का यह खबर है जिसमें साफ तौर पर एबीपी न्यूज ने छापा है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण अस्पताल भर्ती नहीं कर रहे मरीज। अब आप सोचिए कि जिस बिहार में ऑक्सीजन की कमी के कारण अस्पताल जो प्राइवेट हो या सरकारी हो वो मरीज को भर्ती नहीं कर रहे हैं, वहां के स्वास्थ्य मंत्री आज 2 महीने 3 महीने बाद आकर यह दावा कर रहे हैं कि कोरोना में ऑक्सीजन की कमी के कारण तो किसी की मौत नहीं हुई। एक और खबर सुनिए, और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और केंद्र की सरकार के मुंह पर तमाचा यह खबर, क्योंकि अमर उजाला ने 24 अप्रैल को बकायदा प्रकाशित किया था और लिखा था कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी के कारण जयपुर गोल्डन अस्पताल में 25 भर्ती मरीजों की मौत। अब सोचिए कि जिस अस्पताल के बारे में हम सब ने सुना, जिस अस्पताल में हुई 25 मौत के बारे में पूरे देश में डिबेट हुए कि आखिरकार ऑक्सीजन की कमी के कारण कैसे 25 लोगों की मौत हो गई, तब सरकार बिल्कुल चुप थी। और आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री राज्यसभा में खड़े होकर यह बयान देते हैं कि पूरे देश में कहीं भी ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई मौत नहीं हुई है। इधर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी उसी दावे को दोहरा रहे हैं। वो मंगल पांडे, वो स्वास्थ्य विभाग बिहार का जिसको खुद पटना हाई कोर्ट समय समय पर लताड़ लगाता रहा है और कहता रहा है कि उनकी व्यवस्था एकदम निकम्मी है। अभी आप अपने स्क्रीन पर एबीपी न्यूज की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई ये खबर को देख रहे हैं जिसमें लिखा गया है कि डीएमसीएच में ऑक्सीजन की कमी से कोरोना संक्रमित की मौत, पप्पू यादव भी इसी अस्पताल में भर्ती है। यह सब पप्पू यादव का जब प्रकरण हो गया, पप्पू यादव गिरफ्तार कर लिए गए, उसके बाद की खबर है जिसमें साफ तौर पर एबीपी न्यूज ने प्रकाशित किया है, लिखा है कि डीएमसीएच में ऑक्सीजन की कमी से संक्रमित की मौत हुई है। शायद बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को यह सब दिखता नहीं, या फिर अगर केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार को लगता है कि उस समय मीडिया ने देश में अफवाह फैलाया, मीडिया ने गलत खबर चलाया, तो फिर मीडिया के ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उस समय सरकार अपना मुंह बंद करके क्यों चुप हो गई? सरकार के पास तो ऑप्शन है, बाकायदा उसके पास पूरे विकल्प खुले हुए हैं कि वो मीडिया को लेकर अदालत के पास भी जा सकती है कि देश की मीडिया अफवाह फैला रही थी कोरोना के दौरान। लेकिन सरकार जानती है कि यह उसकी लापरवाही है और आज अपनी लापरवाही पर पर्दा डालने के लिए सरकार यह दावा कर रही है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण पूरे देश में, या फिर स्वास्थ्य मंत्री जो बिहार के हैं वो कह रहे हैं कि बिहार में किसी की मौत नहीं हुई है। यह सारे उदाहरण जो हमने अभी बताया है, दिखाया है आपको, वो बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था के मुंह पर तमाचा है, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री के मुंह पर तमाचा है, और साथ ही साथ केंद्रीय सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके मुंह पर भी तमाचा है और उनसे सवाल पूछ रहा है कि आखिरकार जब देश में ऑक्सीजन से किसी की मौत नहीं हुई तो फिर इतनी खबरें अप्रैल महीने में कहां से आती रही, कैसे चलती रही कि एक अस्पताल में लगभग 2-2 दर्जन लोगों की मौत एक समय में ऑक्सीजन की कमी के कारण हो गई और सरकार आज कह रही है कि मौत नहीं हुई है। आगे जो कुछ नया अपडेट आएगा, जिस भी नेताओं की आगे इस पर कुछ भी प्रतिक्रिया आएगी उसे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बाकी बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था हो या फिर पूरे देश की जो स्वास्थ्य मंत्रालय है वो इस पर गंभीरता से विचार करे कि आखिरकार वो ऐसा दावा कैसे कर सकती है कि देश में ऑक्सीजन की कमी के कारण किसी की मौत नहीं हुई थी।
बाकी हमें उम्मीद है कि तीसरी लहर को लेकर स्वास्थ्य विभाग, चाहे वो बिहार का हो चाहे वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय हो, अच्छे तरीके से तैयारी कर रहा होगा। और अब अगर कोई ऐसी स्थिति देश में आती है तब हमें पूरा भरोसा है कि ऑक्सीजन की कोई कमी सरकार नहीं होने देगी। फिलहाल इस वीडियो को समाप्त करते हैं। कैमरे के पीछे खड़े हैं पीयू चौरसिया और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।